हरिः शरणम्। श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंश्रुतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलीन प्रकृतिर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकास्सानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपादोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्री नद्युद्यान वनस्पति। आदौ भगवता निवृत्ति मार्गः तथा कथितः यत् क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा असंश्रुतिः मुने च एव त्रैगुण्य विषयः यः असौ अलीन प्रकृतिः पुनः पुनः गुणसर्गः प्रवृत्ति लक्षणः अधर्म लक्षणः च नाना नरकाः अन्वर्णिताः च यत् आद्यः स्वायम्भुवः मन्वन्तरः व्याख्यातः प्रियव्रतोत्तानपादोः वंशः तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नद्युद्यान वनस्पति। अथ षष्ठस्कन्धो व्याख्यायते पूर्वोक्तानुवाद पूर्वकं निरन्तरोक्त नरक परिहारोपायं पृच्छति निवृत्ति मार्ग इति षड्भिः। आदौ द्वितीय स्कन्धे वैश्वानरं याति इत्यादिना भगवता त्वया यथा यथावत् यज्ञेन मार्गेण क्रमेण योगोर्चिरादे प्राप्ति स्थेनोपलब्धयो जो ब्रह्मा तेन सह संस्कृतिर्मोक्षो भवति ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परश्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम् इति वचनात्। त्रैगुण्यं स्वर्गादि सुखं तदेव विषयः प्राप्यं यस्य न लीना प्रकृतिर्यस्य तस्य पुंसः पुनः पुनर्गुणसर्गो भोगार्थं देहारम्भ रूपो यो मार्गः स च कथितं तृतीये। दक्षिणेन पथार्जमान माम्नः पितृलोकं व्रजन्ति ते इत्यादिना अनुवर्णिता निरन्तरा ध्याय व्याख्यात चतुर्थस्यादो जतो यस्मिन् द्वीपादीन् भागतो लक्षणतो मानतश्च धरामण्डलस्य संस्थानं ज्योतिषां विवराणां चेदं संस्थानं विभुर यथा सृजत् तथा व्याख्यातम् इति अर्थः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले अर्थात द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया है। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभुव मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। धरा मंडल संस्थानम भाग लक्षण मानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजत् विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकार्नरम्
नानो प्रयातनान्यात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुकोवाच न चेदिहैवापतिति जताङ्गसः कृतस्य कूर्जान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतः स्तिग्मयातनाहं तस्मात् पुरैवास्स्य पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मनाम् दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यताम् विसचिकित्सेत रुजान् निदानवित्। राजोवाच दृष्टस्मृताभ्यां गत पापं जानन्नाप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। कच्चिन्निवर्तते भद्रात् कच्चिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुकोवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिक ईष्यति अविद्वद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नास्नतः पथ्यमिवान्नं व्याधयो भवन्ति एवं नियम कृतराजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। अथ अन्वयः धरामण्डल संस्थानं च ज्योतिषां विवराणां यथा विभुः भागलक्षणमानतः असृजत् महाभाग अधुना नरः इह यथा नानोग्रवातनान् शरकान् न ईयात् तत् एव मे व्याख्यातुम् अर्हसि। इह एव मन उक्तिपाणिभिः कृतस्य अंहसः अपचितिं यथा न कुर्यात् चेत् स वै नरकानुपैति किग्मयातनाः मे भवतः कीर्तिताः तस्मात् इह मृत्योः पुरा एवं अविपद्यता आत्मना पाप निष्कृतो यथा रुज्वां निदानवित् भिषक् चिकित्सितेन दोषस्य गुरुलाघवं दृष्ट्वा आसु यतेत दृष्टस्मृताभ्यां पापं आत्मनः अहितं जानन् अपि विवशः यत् भूयः करोति प्रायश्चित्तं कथम्। कच्चित् अभद्रात् निवर्तते कच्चित् तत् पुनः चरति अतः प्रायश्चित्तं कुञ्जरशौचवत् अपार्थं मन्ये। अविद्वत् अधिकारित्वात् कर्मणा कर्म निर्हारः आत्यन्तिकः न हि ईशते प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। राजन् पथ्यमेव अर्णम् अस्नतः व्याधयः न हि अभिभवन्ति एवं नियमकृत शनैः क्षेमाय कल्पते। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिणाम, नक्षत्रों की स्थिति, अतल बीतल आदि भूविवर, सात पाताल और भगवान ने इन सबकी जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसीलिए बड़ी सावधानी और सजागता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक
रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाओं में सर्वथा नहीं मिट सकती, इसीलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। हरि शरणम, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।